गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। भाई सबसे पहले आप ये देखो, आपके आजू बाजू जितना सामान आपको दिखाई दे रहा है ना, जितना भी सामान आपको दिखाई दे रहा है, आपके घर में मशीन है, मोटर है, आप कार होगी, साइकिल है, अलमीरा है, जितनी भी चीज़ें हैं या आपको कोई फैंसी आइटम्स हैं, उनमें हर एक में या तो धातु या अधातु कुछ ना कुछ उनमें होता ही है। इवन हमारे खाने के अंदर भी कोई ना कोई धातु या धातु ज़रूर होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अलमारी है, अलमारी किसकी बनी होगी? लोहे की। किसकी बनी है? लोहे की। आयरन की बनी है, तो आयरन क्या होता है? धातु होता है। ठीक है। आपने कभी ये भी सुना होगा कि भाई तेरे शरीर में ना खून की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो उसके लिए भाई अनार खाया करो, जूस पिया करो अनार का। तो इस टाइप का क्या, ये जो आयरन की कमी हो गई, आयरन मतलब क्या, किसकी कमी हो गई हमारे शरीर में? फिर से किसकी? लोहे की। लोहा मतलब धातु है, लोहा एक। तो ये धातु जो है लोहा, ये किस चीज़ में होता है जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है? हमारे शरीर में खून जो लाल रंग का आपको दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग लाल है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मौजूद होता है तत्व? आयरन, जो कि एक धातु है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पूरा खून को दौड़ रहा है हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन घूम रहा है ना, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन। अब सोच के देखो, अगर किसी बच्चे में या किसी पुरुष में या किसी में भी अगर आयरन की कमी हो रही है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या हो जाएगी? अब आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन भी क्या बनेगा? कम बनेगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसका मतलब, वो कहते हैं ना खून पतला है बेचारे का, कि या कम लाल दिखता है। कई बार देखते हैं तो किसी का निडल से निकाल लेते हैं, स्लाइड पे रखते हैं, तब देखते हैं ना अलग अलग रंग के दिखते हैं सबके। वो इस वजह से, क्योंकि सब में अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है जितनी कम होती जाएगी उतना ज़्यादा उसका रंग थोड़ा सा कम होता जाएगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा डार्क रंग दिखेगा, इसका मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा होगा, इसी वजह से इतना डार्क कलर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो गई तो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो ऐसे में चक्कर आ जाएंगे बच्चे को। कई बार बच्चे गिर जाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है, जल्दी बीमार पड़ते हैं। ये सब किसके लक्षण हैं? ये खून की कमी के लक्षण हैं। या आपने देखा होगा कहीं बच्चों के ना पैर भी भड़कते हैं, या किसी लेडीज़ के पैर भड़कते हैं, हाथ भड़कते हैं, बॉडी भड़कती है, तो पेन होता है। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो मतलब कमी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है। तो जब वो हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसको ले जाने वाले की संख्या क्या हो गई? ऑटोमेटिकली कम होगी। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, इसी वजह से चक्कर आते हैं। अगर हम बात करें हमारे खाने की, तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। एक का मतलब ये नहीं कह रही मैं कि ये तत्व बता रही हूँ कि इतने 3 तत्वों से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं ज़्यादातर। तो जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे किसी भी कार्बोहाइड्रेट की लगभग, तो वो ये फॉर्मूला रखते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों में क्या है? ये तीनों क्या हैं? अधातु हैं। कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है ये हमें कहाँ से मिला था? पौधों की। तो पौधों के अंदर क्या मौजूद होता है? पौधों के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। हरे कलर का पिगमेंट होता है ना, हरे कलर का पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ये इसके अंदर एक धातु होती है क्या? मैग्नीशियम की। क्लोरोफिल का जो एक मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें एक बीच में मैग्नीशियम धातु होती है। तो अब सोच के देखो, आपको आजू बाजू आपको जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, उनके अंदर भी क्या है? धातु और अधातु। तो इनको आप छोड़ नहीं सकते, आपको हर जगह पे धातु अधातु के उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है। चाहे आप पानी ले लो, चलो पानी लेते हैं, पानी में भी क्या है? पानी क्या है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हैं? अधातुएं हैं। ठीक है ना। जितनी भी मशीनें बन रही हैं वो धातुओं से मिलके बनी हैं, मिश्र धातु बना देते हैं या तो उनको। तो अधातु हो चाहे धातु हो, दोनों ही उपयोगी हैं। तो ये बोल रहा है कि अधातु हमारे लिए कैसे उपयोगी है, एक बार ये देखते हैं। देखो अधातु जो होती है
हमें जीवन यापन के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, बताओ। ये आप रोज़ सांस लेते हो, कौन सी गैस लेते हो? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ओ क्या है? ए धातु है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है? ए धातु है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं O2, तो ये हम लेते हैं रोज़। और क्या छोड़ते हैं? CO2। क्या छोड़ते हैं? CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी क्या है? ये भी धातु है, दोनों की दोनों। उसके बाद उर्वरकों में होता है ज़्यादातर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ज़्यादातर होता है नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। सारी की सारी जितनी लिखी है ना, सारी की सारी धातुएं हैं। इसका मतलब उर्वरक हुए, खाद हुए, इनमें क्या होते हैं? धातु होते हैं। जल शुद्धिकरण प्रक्रम, तो जल को साफ़ करने के लिए ज़्यादातर कई बार सुना होगा आपने, धावन सोडा भी इस्तेमाल करते हैं। तो धावन सोडा का ये फॉर्मूला होता है Na2CO3, पूरा फॉर्मूला तो होता है 10H2O। तो देखो ये भी है धातु, ये भी है धातु, ये भी है धातु, ये भी है धातु, ये एक धातु है बस। तो इसके अंदर भी क्या हो गया? धातु हुई ना। उसके बाद अगला बोल रहा है ये कि जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में लगाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? ये इसकी बात कर रहा है, KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। इसका जो रंग होता है वो बैंगनी कलर का होता है, इसको लाल दवाई बोलते हैं, सुना भी होगा आपने। तो इसके अंदर देखो ऑक्सीजन जो है ना, ये क्या है? धातु है। मैंगनीज और पोटाशियम क्या है? धातु हैं, ठीक है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले धातु, तो पटाखों में ज़्यादातर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर धातु भी होती है। तो ये जो सारा हमने यहाँ पे सुना है, ये सारा क्या है? धातु और अधातु दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे आसपास। अभी यहाँ पर इसमें आपसे लास्ट में ख़त्म हो गया है, लेकिन बस आपसे ये पूछ रहा है कौन सा तत्व होता है, कौन सा धातु होता है। ये सब मैंने आपको करवा रखा है, शुरुआत में ही करवा दिया था ना कि हमें लगभग 118 तत्वों का ज्ञान है, और 118 में से लगभग 90 जो हैं, ये आपको शुरुआत में ही बता दिया था मैंने। 118 के करीब हमें तत्व पता हैं। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। और तत्व किसे कहते हैं बेटा? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है ना। और 118 तत्वों में से हमारे पास क्या हैं? लगभग 90 जो हैं वो हैं धातु, और फिर थोड़ी बहुत है 20 या 22 जो हैं वो अधातु, और जो थोड़ी बहुत बच गई वो उपधातु। तो ये धातु है, ज़्यादातर जो होती हैं हमारे पास वो धातुएं होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे तत्व क्या है, तो क्या आप परिभाषा बता सकते हैं तत्व की, एलिमेंट की? तो एलिमेंट क्या होता है? जो एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। इसका मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से जो बना हो, सेम या वन काइंड ऑफ एटम्स, क्या बोलेंगे हम? एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ होता है ये, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो तत्व होता है, तत्व को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। समझ में आ गया? जो तत्व हैं वो 3 कैटेगरी में बताई थी। जो एलिमेंट होते हैं उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है धातु, जो आपने पढ़ लिया। एक दूसरा होता है क्या? उपधातु। और तीसरा क्या होता है? अधातु। तो आपने धातु और अधातु के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। और बेटा उपधातु क्या होती है? जो दोनों के गुण दिखाती है, धातु के भी दिखाती है और अधातु के भी दिखाती है। धातु के उदाहरण तो आपने देख ही लिए थे, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये धातु है। अधातु के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अधातु है। उपधातु सिलिकॉन, SiGe, ये क्या हैं? और भी हैं इसमें, बट यहाँ पर जगह नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये क्या होते हैं? ये उपधातु होते हैं। दोनों का गुण दिखाते हैं, धातु का भी और अधातु का भी, इसीलिए इनको उपधातु बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं बेटा मेटेलॉइड्स। तो एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए लिख लेते हैं हम कि कितने एलिमेंट्स होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं किस पर? मेटल। 3 प्रकार थे ना, एक मेटल,
एक नॉन मेटल। इन दोनों के बारे में तो आपने अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर में पढ़ा है। और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, मेटलॉइड, ठीक है ना। तो मेटल का उदाहरण तो हमने कर ही लिया था, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। नॉन मेटल का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आज चैप्टर ख़त्म। तो कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू क्लास।